पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो हमको तो भैया दो कंडक्टर का तो जरूरत है, दो कंडक्टर को काफी पास में रखेंगे। अब बीच में एक क्या रहेगा, इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटर बीच में क्यों डाले, ताकि उसका जो पॉजिटिव निगेटिव था अलग अलग टिका रहे। ऐसा नहीं कि देंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा ना, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। बैटरी का प्लस माइनस से कनेक्ट होकर जो चार्ज किए थे दोनों कंडक्टर को, तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। उस न्यूट्रलाइज ना हो इसके लिए हम लोग बीच में क्या करते हैं, एक इंसुलेटिंग मटेरियल यानी कि डाइलेक्ट्रिक रखते हैं। ठीक है, वही कैपेसिटर पंखा में जो रहता है कंडेंसर में, उसको कॉइल वगैरह होता है, तेल उसके अंदर डाला रहता है, वही प्लेट को अलग अलग करके रखता है। अगर उसमें भी बोलते हैं कि कैपेसिटर खराब हो गया, फट गया, तो उसमें तेल उसका निकल जाता है, तो अब चार्ज ही नहीं होगा, कैपेसिटर खराब हो गया कैपेसिटर। अच्छा, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमको पढ़ना है, एनसीईआरटी में है, ये सिलेबस है मेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके क्वेश्चन एकदम पूछता ही पूछता है। बंद कर लो ना, ठंडा लगता है, तो कोई ऑफ करो उसको। हाँ, तो क्या बात करें, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है कि इसमें दो कंडक्टिंग स्क्वायर प्लेट को आमने सामने रखा जाता है, पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, एक कंडक्टर का स्क्वायर प्लेट यहां, एक कंडक्टर का स्क्वायर प्लेट यहां। ठीक है, क्या करते हैं, क्या बोले कि इस केस में दो कंडक्टिंग स्क्वायर प्लेट को बहुत ही पास और एक दूसरे के समानांतर पैरेलल में रखा जाता है। ठीक है, सेपरेटेड बाय सेपरेट ना, एक इंसुलेटिंग मटेरियल से सेपरेट करके रखा जाता है। ठीक है, अच्छा, इसमें यानी कि इसका फोटो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये एक प्लेट यहां पर ऐसे करके हो गया और एक प्लेट इसी में ऐसे करके होता है, दोनों पैरेलल एक प्रकार से। इसी फोटो को यहां पे अगर हम लोग दिखाएं तो एक प्लेट यहां पे हो गया और एक प्लेट यहां पे हो गया ऐसे। ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है अगर, तो एक पे क्या आ जाता है, नेगेटिव, क्योंकि बैटरी का दोनों टर्मिनल में सटाएंगे तो एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, प्लस क्यू और क्या माइनस क्यू। ठीक है, इस दोनों प्लेट में जो ये पॉजिटिव प्लेट है ना, पॉजिटिव प्लेट के अंदर वाले सरफेस पे जो चार्ज रहता है उसको कहते हैं चार्ज ऑफ कैपेसिटर। ये वाला जो गेज वाला जो प्लेट है ना, कभी कभी ये देखा गया है, एससी वर्मा का बुक में का कोई क्वेश्चन अगर बनाते हो तो उसमें क्या होता है ना, ऐसा भी सिचुएशन दे दिया ना कि ये पॉजिटिव प्लेट में इस वाले सरफेस पे अलग चार्ज, इस वाले सरफेस पे अलग चार्ज, ऐसा भी सिचुएशन रहता है। तो पॉजिटिव प्लेट का जो अंदर वाला सरफेस है उस पर जो चार्ज रहेगा ना, उसको हम लोग कहते हैं चार्ज ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, वो अलग चीज होता है इसका फॉर्मूला। इस पे अगर इस प्लेट पे अगर अलग चार्ज दिया हुआ Q1 चार्ज है, इस पे अगर चार्ज दिया है Q2, ठीक है, अगर अलग अलग चार्ज, जनरली कैपेसिटर में दोनों प्लेट पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ही होता है 99.99% केस में। 0.001% केस ऐसा होता है जिसमें कि Q1 और Q2 अलग अलग चार्ज करके करता है। इस पे हम लोग बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, वैसा वाला केस के बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक, तो वैसी स्थिति में फॉर्मूला होता है प्लेट का चार्ज निकालने का, Q1 प्लस Q2/2 ऐसे करके फॉर्मूला सब आता है। Q1 माइनस Q2/2 माइनस Q1 प्लस Q2/2, 4 फॉर्मूला है। यहाँ पे कितना चार्ज होगा, यहाँ पे कितना चार्ज होगा, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा। पॉजिटिव प्लेट के इनर सरफेस पे जो चार्ज होता है उसको हम लोग चार्ज ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। उस केस में वो अलग कहानी, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो जनरली होता है 99.99% वाला केस, उसी की बात करते हैं। एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। पॉजिटिव प्लेट के अंदर वाले सरफेस पे जो चार्ज होगा उसी को हम लोग कहेंगे चार्ज ऑफ कैपेसिटर। अच्छा, और एक बात, इस पॉजिटिव प्लेट का भी कुछ पोटेंशियल हो जाएगा, इस नेगेटिव प्लेट का भी कुछ पोटेंशियल हो जाएगा, और दोनों प्लेट के पोटेंशियल का जो अंतर है उसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। जैसे C = Q/V में जो V है ना, वो V क्या होता है, यहां पे पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के पोटेंशियल का अंतर को ही वो V कहते हैं। वो ना C = Q/V हम लोग पढ़े हैं ना, तो उसमें जो Q तो क्या हो गया, ये चार्ज, ये वाला पॉजिटिव चार्ज। अब V क्या होता है, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल का अंतर को कहते हैं। ठीक है, इन दोनों बात को यहां पे
लिख लेते हैं हम लोग। हाँ, क्या लिख लिए? हाँ, कि चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ पॉजिटिव प्लेट इज कॉल्ड चार्ज ऑफ कैपेसिटर ना। पॉजिटिव प्लेट के अंदर वाले सरफेस पे जो चार्ज होता है उसको चार्ज ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। दूसरा बात क्या लिखे? पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर कैसे पता चलता है हमको? पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट माइनस क्या करेंगे? पोटेंशियल ऑफ निगेटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल में से निगेटिव प्लेट का पोटेंशियल को घटाएंगे तो हमको कैपेसिटर का पोटेंशियल पता चलेगा। इसको लिखा जाए। लास्ट एक लाइन और क्या ऐड कर दिए इसमें कि नेट चार्ज ऑफ कैपेसिटर इज क्या, मतलब पॉजिटिव प्लेट का चार्ज और निगेटिव प्लेट का चार्ज इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रहता है जनरली, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर सवाल, अच्छा एक बात और, हम एक बात आए ना कि 0.001% केस ऐसा है जिसमें अलग अलग चार्ज होता है दोनों प्लेट पे, ठीक है। हाँ, नहीं वहां पर भी नेट चार्ज जो होगा वो आएगा 0 होगा, ठीक है यहाँ पे। लेकिन हाँ, कभी कभी कोई कोई केस ऐसा थोड़ा सा अटपटा आ जाता है, लेकिन जनरली जो है जिसमें कि नेट चार्ज भलो दोनों को जोड़े तो शायद 0 ना हो जाए, कहीं ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन जनरली अगर तुमसे पूछेगा कभी भी तो हमेशा यही बात जवाब देना है कि नेट चार्ज ऑफ कैपेसिटर क्या होता है? 0, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट का चार्ज और नेगेटिव प्लेट का चार्ज का जब सम करेंगे तो ये 0 होता है, और यही जनरली हर जगह देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में अगर कभी पूछ दे, जैसे डायपोल में होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल में एक माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज का जोड़ा, उसको डायपोल कहते हैं। अच्छा, उसी में भी नेट चार्ज ऑफ डायपोल क्या होगा? 0, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल एंड अपोजिट रहता है, तो नेट चार्ज डायपोल का 0 हो गया। यहां पर भी नेट चार्ज क्या होगा? कैपेसिटर का 0 ही काउंट करेंगे हम लोग, ठीक है। यही जनरली लेकर के चलना है हम लोग को बोर्ड में सारा चीज में। अब ये तो हो गया कहानी। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर कहता क्या है? जैसे कि अगर मान लिया जाए कोई एक कंडक्टर है यहां पे, ठीक है, चार्ज कंडक्टर है इस तरीके से, ठीक। अच्छा, इस चार्ज कंडक्टर के पास अगर हम कोई दूसरा कंडक्टर इस तरीके से लेकर के आते हैं, एक दूसरा कंडक्टर इसके पास अगर लाएंगे, ठीक है, और वो भी कैसा? अर्थिंग किया हुआ कंडक्टर। अर्थिंग किया हुआ कंडक्टर कहने का मतलब जैसे यहां पे एक चार्ज कंडक्टर है, ठीक है, तो ये चार्ज कंडक्टर है, इसके पास कुछ चार्ज अभी स्टोर्ड है, जमा है कुछ चार्ज, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज जमा है, ठीक है। और गेट तो अच्छा से रखते हैं तुम लोग। एक पॉजिटिव चार्ज से चार्ज कोई कंडक्टर है और इसके पास में हम लोग क्या किए? एक कोई दूसरा कंडक्टर अगर लेकर के आते हैं, ठीक है, ये दूसरा कंडक्टर इसके पास तो प्लस माइनस सारा चार्ज होगा, प्लस माइनस जितना बड़ा प्लस है उतना ही माइनस, न्यूट्रल है अभी, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसको जब लेकर के आएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? सारे पॉजिटिव को उधर धक्का देगा, नेगेटिव को इधर लेकर के आएगा, तो सारा पॉजिटिव चार्ज सब, ठीक है, अच्छा, और सारा नेगेटिव इस तरफ। इसमें अगर अर्थिंग करते हैं हम लोग, ठीक है, अर्थिंग करने का मतलब सब घर में जानते हैं, कोई भी चीज को तार से जमीन में जोड़ देंगे तो अर्थिंग होता है। अर्थिंग में क्या चीज है कि हम लोग एक बात जानते हैं कि कभी भी तार में कहीं पर भी जो चलता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन चलता है। करंट वगैरह ये सब चीज कहाँ किस में आता है? इलेक्ट्रॉन चलने के कारण आता है ना, पॉजिटिव चार्ज नहीं चलता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन ही चलता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ का हाई पोटेंशियल है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है ढेर सारा, तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा है, और अर्थ का जो पोटेंशियल होता है, अर्थ का पोटेंशियल हमेशा 0 लिया जाता है, और यहां पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव में पोटेंशियल है, तो लो पोटेंशियल और यहां पे पॉजिटिव में पोटेंशियल, यानी कि यहां का हाई पोटेंशियल और इधर का यहां का क्या है? लो पोटेंशियल। लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है और जा करके ये सारा पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज कर देगा तो स्थिति कुछ ऐसा हो जाएगा कि यहां साइड में सिर्फ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा, तो ये जैसे अगर इसका पॉजिटिव चार्ज सब है, ठीक है, और इसके पास में यहां पे कोई चार्ज इस तरीके से अर्थ किया हुआ कोई कंडक्टर लेकर के आए, ठीक है,
तो कंडक्टर लेकर के आए उसके बाद, और ये अर्थिंग वगैरह के कारण हम लोग इस टाइप का इंडक्शन में चार्ज किए, चार्जिंग बाय इंडक्शन ना। तो इंडक्शन वाला चीज़ ही होता है यहाँ पर ना। इसके पास तो सारा का सारा ये जो निगेटिव चार्ज बचा है इसके पास एक्स्ट्रा चार्ज, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ से न्यूट्रलाइज हो गया, बाकी सिर्फ नेगेटिव बचा। और जो सारा का सारा चार्ज है वो तो उसके सरफेस पे रहता है ना। अच्छा ठीक है, सरफेस पे सारा का सारा चार्ज आ जाता है किसी भी कंडक्टर के अर्थिंग वगैरह करने के बाद। ऐसा सेम चीज़ हम लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड में पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है जमा, ठीक। अच्छा यहाँ पर क्या हुआ, निगेटिव चार्ज भी डेवलप हुआ। तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर कहता यही है कि कैपेसिटर बनाने के लिए हम लोग एक कंडक्टर यहाँ लेते हैं, इसके पास में एक और कंडक्टर भी रखते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंडक्टर ये कहता है कि अगर किसी चार्ज कंडक्टर के पास में अगर आप कोई दूसरा कंडक्टर लेकर के आते हैं, ठीक है, अर्थिंग किया हुआ, तो उससे क्या होगा ना कि जो कैपेसिटर है उसका, अब ये और ये मिल करके एक कैपेसिटर तो बना ना। कैपेसिटर में एक ठो यहाँ पर कंडक्टर, एक ठो यहाँ कंडक्टर। हम बताए थे कि दो कंडक्टर का क्यों इस्तेमाल करते हैं सुविधा के लिए सारा। अच्छा तो एक कंडक्टर यहाँ है, एक कंडक्टर यहाँ। तो इसमें क्या होता है ना कि अर्थ किया हुआ कंडक्टर को अगर हम लोग चार्ज कंडक्टर के पास लाते हैं तो उससे कैपेसिटर का कैपेसिटांस इंक्रीज कर जाता है। कैपेसिटर का क्या बोल रहे हैं, कैपेसिटांस इंक्रीज कर जाता है। इसी प्रिंसिपल पर काम करता है कैपेसिटर। फिर से एक बार, किसी चार्ज कंडक्टर के पास यदि कोई अर्थ किया हुआ कोई कंडक्टर लेकर के आते हैं, ठीक है, अर्थ किया हुआ कोई कंडक्टर लेकर के आते हैं, इस चार्ज कंडक्टर के पास कोई अर्थ किया हुआ कंडक्टर लेकर के आते हैं, तो क्या होता है, कैपेसिटर का कैपेसिटांस हमारा बढ़ जाता है। बस इसी प्रिंसिपल पर काम करता है क्या, कैपेसिटर। अच्छा कहीं एनसीईआरटी में से दिया हुआ तो नहीं है ये चीज़, लेकिन फिर भी अगर मान लिया जाए कहीं ऑब्जेक्ट कहीं पे भी 2 मार्क्स में अगर पूछ दिया कोई बाय चांस, तो उसको हम लोग लिख सके। थोड़ा सा इसको पहले डिफाइन करते हैं फिर बात करते हैं आगे। ठीक है, चाहिए होता है हमेशा एक पॉजिटिव प्लेट और एक क्या ना। जैसे मान लीजिए अगर बैटरी नहीं है, यहाँ पे बैटरी नहीं है, बैटरी से हम लोग पॉजिटिव निगेटिव नहीं किए, इस पर सिर्फ पॉजिटिव लेकर के आए, तो हमको सामने में एक अगर निगेटिव वाला प्लेट कोई चाहिए ताकि हम लोग इसमें से इसमें कनेक्ट के बीच में बल्ब जोड़ेंगे तो हमारा लाइट आएगा ना। तो एक कोई सामने वाले के पास निगेटिव चार्ज होना चाहिए, तब ना पॉजिटिव और टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल हो जाएगा, तो ऐसे करके बल्ब जोड़ेंगे तो लाइट जलेगा। तो अगर मान लिया जाए बैटरी नहीं है हमारे पास, तब इसके पास क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज से चार्ज कर दिया और इसको अर्थिंग किए, इसके कारण इसमें भी निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया इंडक्शन के मेथड से। चार्जिंग बाय इंडक्शन में होता है ना, एक चार्ज कंडक्टर को एक न्यूट्रल कंडक्टर के पास लाते हैं और इसको अर्थिंग करते हैं, तो इधर इस पर उल्टा चार्ज ना, उल्टा चार्ज डेवलप हो जाता है ना बिना टच किए हुए, तो वो उल्टा चार्ज डेवलप हो गया, तो ये एक अच्छा सा कैपेसिटर बन गया। ठीक, तो इसको जरा परिभाषा पहले हम लोग लिखते हैं। तो यही बात लिख लिया हम लोग ना कि इफ एन अर्थ कंडक्टर इज प्लेस्ड नियर अ चार्ज कंडक्टर देन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। वो कोई भी चार्ज कंडक्टर के पास में एक दूसरा कंडक्टर लेकर के आएंगे, उल्टा चार्ज उसमें डेवलप हो जाएगा, एक कैपेसिटर जैसा बन जाएगा ये, और कैपेसिटेंस वगैरह इसका इंक्रीज कर जाता है। अच्छा, इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग को आगे जो मेन एनसीईआरटी के हिसाब से जो टॉपिक पढ़ना है अगला, वो टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो वो हम लोग अब निकालेंगे। ठीक है, चलो आगे हम लोग हेडिंग देंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये एक प्रकार का डेरिवेशन हो गया ना 5 मार्क्स वाला बोर्ड के हिसाब से, और जो इसमें डाटा सब आएगा वो सब तो इंपॉर्टेंट रहेगा, ऑब्जेक्टिव वगैरह सब में बहुत भी आई है। अच्छा चलो अब इसमें एक चीज देखो, तो जैसे कि कैसे कैसे क्या क्या इसमें करेंगे हम लोग। हम बात किए थे कि एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर कॉस थीटा ना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम लोगों को कैलकुलेट करना है। ठीक है,
तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना, देखो एकदम आराम से अच्छे से डेरिवेशन है इसमें। इसमें दो चीज आएगा, एक तो सबसे पहले हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और उसके बाद जो है उससे कैपेसिटेंस आएगा, ठीक है। तो रास्ते में उसका जरूरत है, अगर मान लिया जाए हमको खाली इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेगा डिराइव करने तो आधा में ही छोड़ देंगे। अच्छा, तो जैसे एक इस पर हम लोग क्या किए, प्लस क्यू चार्ज दिए, इस पर माइनस क्यू चार्ज दिए, ठीक है। यहां पे इस पे है पॉजिटिव चार्ज और इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक क्रिएट होगा ऐसे करके। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज से प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ये देखो तो अंदर में अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा करें तो हम लोग पहले भी एक बार बेसिक क्लास में बात किए थे ना, कि जब इसमें बताए थे कि क्या क्या टॉपिक का जरूरत पड़ेगा चैप्टर 2 में, तो उसमें ये बात हम लोग जाने थे। ये पॉजिटिव है प्लेन शीट जैसा, इस पॉजिटिव के कारण, पॉजिटिव प्लेट के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो तो इस दिशा में आएगा, चार्ज से दूर, पॉजिटिव के कारण। अच्छा, इस निगेटिव वाले के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है किसी पॉइंट पे, वो चार्ज के तरफ बनता है। वो क्या होता है, चार्ज के तरफ, ई माइनस ना, निगेटिव वाले के कारण भी उधर, पॉजिटिव वाले के कारण भी उधर। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है कोई भी प्लेन शीट के जैसा ये काम करेगा ना, यहाँ पे ऐसा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता कितना है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, यहाँ पे ये जो सेंटर में ओ पॉइंट पर ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा अंदर में यहाँ पे, वो कितना होगा, पॉजिटिव प्लेट के कारण प्लस नेगेटिव प्लेट के कारण, दोनों के कारण, दोनों प्लेन शीट जैसा अंदर में है, ठीक है। ये बहुत करीब रहता है ना, तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, बहुत करीब है तो यहाँ से ऐसे सीधा जाएगा तो थोड़ा देर के लिए एकदम स्ट्रेट लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखो, पॉजिटिव के कारण, इस वाले के कारण किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कितना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस इसके यहाँ पे जो इसके कारण जो यहाँ पे बनेगा वो भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों का साइन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होना चाहिए वो तो हम दिखाई दिए। अच्छा, दोनों को जोड़ देंगे तो हाँ, 2 इंटू क्या, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 कट गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर कितना आया, 2 कट गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये जो सिग्मा है इसको हम लोग चार्ज बाय एरिया बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं, हाँ, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो E इज इक्वल टू ये क्या है, चार्ज बाय एरिया के बटे में क्या, एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट, Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हर एक चीज के बारे में एक बार हम लोग नोट डाउन कर ले कि यहाँ पर A जो है हमारा क्या है, एरिया ऑफ प्लेट, इच प्लेट, एरिया ऑफ इच प्लेट ना। ये कैसे किए, एक बार हम बेसिक क्लास में ये वाला चीज किए थे सेम टू सेम ना, और उसके बाद ये यहाँ तक ये सब चीज निकाल के दिखाए थे हम ना? अच्छा, फिर प्रत्येक प्लेट का क्या है, एरिया, एप्सिलॉन नॉट को तो हम लोग पहचानते ही हैं, एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 इंटू 10 टू दी पावर कितना होता है, -12 है ना। यूनिट इसका कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, तुम्हारे हिसाब से लिख दिए, ठीक है। चलो आगे देखो तो, और ये सिग्मा यहाँ पे क्या था, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये सब ये यहाँ पे क्या था, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अच्छा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां तक आया। अच्छा, अगर मान लिया जाए इन दोनों प्लेट के बीच में कोई मीडियम आएगा तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान होगा एप्सिलॉन नॉट के साथ यहाँ एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ना। अच्छा,
ना। तो यहाँ पे अगर मीडियम रहेगा तो, है कि नहीं, अगर नहीं मीडियम रहेगा तो कोई बात ही नहीं है ना। इफ देयर इज एनी मीडियम देन क्या होगा, E इज इक्वल टू क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, यही हो जाएगा ना। लेकिन हमको अभी उसका काम यहाँ पे है नहीं ना, आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। ठीक है, आगे हम लोग क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक गया है। अच्छा, इसमें एक चीज देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये d डिस्टेंस, ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, दोनों प्लेट के बीच की दूरी को d से सूचित किया। ठीक है, और दोनों प्लेट का जो एरिया है वो क्या है, a। ठीक है, हम लोग एक रिलेशन जानते हैं, बताए थे हम लास्ट में ही कि क्या रिलेशन यूज करेंगे। डेल्टा v इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर कॉस थीटा। ये तब ये रिलेशन इस्तेमाल किया जाता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, कांस्टेंट, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो तो उस समय ये यूज करते हैं। अगर वेरिएबल रहता तो डेल्टा v बराबर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, एक था रिलेशन, है ना। अच्छा, इसमें अब हम लोग आगे बढ़े। डेल्टा v का मतलब होता है चेंज इन पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं यहां से चलते हुए, ठीक है, कहाँ, यहां आ रहे हैं इस वाले प्लेट तक। तो ये हमारा ये इनिशियल पोजीशन हो गया, ये इनिशियल, और ये क्या हो गया, फाइनल, फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, और ये इनिशियल पोजीशन। ठीक है, जैसे यहां से चल के यहां तक गए तो चेंज इन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही हम लोग चल रहे हैं, यहां से चल के यहां तक आए, तो ये फाइनल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट। तो हम लोग को जो चेंज इन पोटेंशियल आएगा, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, यानी कि फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल बोले तो पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल, सॉरी निगेटिव, यहां वाला जाए, ये निगेटिव प्लेट का पोटेंशियल माइनस पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि फाइनली यहां पे गए हैं, ये फाइनल पोजीशन है, नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोजीशन पर का पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल। तो यानी इनिशियल, ये फाइनल पोजीशन पर ना पोटेंशियल जो होगा यहाँ पे, यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, v माइनस नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, v प्लस, ये v प्लस क्या है, पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट, ये क्या है, पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव प्लेट। इसको भी लिख सकते हैं ऐसे ना, पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव प्लेट, और ये क्या है, पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट। अच्छा, ये जो डेरिवेशन किया हुआ है, ये एक हमें बुक जो दिया है ना, उसमें भी तुमको मिलेगा अच्छे तरीके से अरेंज किया हुआ। ठीक, चलो कोई यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं। अच्छा, ये फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल करेंगे, चेंज इन पोटेंशियल बराबर माइनस, तो ठीक है। रही बात इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल करके रखे हैं, इक्वेशन 1 से हम लोग लिख देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर अभी हम लोग तो कोई तरह का मीडियम अभी हम लोग डाले नहीं है, हम लोग को एक टॉपिक एनसीईआरटी में है, इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में यदि हम लोग डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो क्या होता है, ये टॉपिक आगे है नेक्स्ट। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग डाल दिए यहाँ पे। रही बात, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ से चल के यहाँ तक आए हैं, डिस्प्लेसमेंट वही होगा जो दोनों प्लेट के बीच की दूरी है, उसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, तो ये दूरी यहाँ लिख दिए। रही बात कॉस थीटा की, तो थीटा हमारा बताता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उधर है, और जो हम लोग डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं यहाँ से यहाँ गए, यानी उसी दिशा में डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी दिशा में डिस्प्लेसमेंट भी है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है,
तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। ठीक है, तो अब यहां पर एक चीज देखो, नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल माइनस पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल इधर बाकी इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू डी बाय ए एप्सिलॉन नॉट, और ये cos 0 तो 1 हो जाता है। तो इसका कहानी तो यहां तक तो खत्म है, यहां तक कि अब आगे बढ़ते हैं। यहां के बाद ये नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल माइनस पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल, यहां तक किए थे ना, नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल उसके बाद माइनस पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल बराबर माइनस क्यू डी बाय ए एप्सिलॉन नॉट। यही यहां लिखा हुआ था, यही चीज को माइनस क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट ऐसे से। अच्छा, अब उसके बाद क्या किए तो देखो, तो ये इसको इधर लेकर के आते हैं, इस टोटल टर्म को उधर लेकर के जाते हैं। देखो उसके बाद क्या होगा, क्यू डी बाय ए एप्सिलॉन नॉट, ये निगेटिव टर्म इधर पॉजिटिव बन गया। अच्छा, इधर को उधर लेके जाएंगे, ये माइनस वाला टर्म उधर जाएगा तो v प्लस, अच्छा उसके बाद माइनस ये निगेटिव टर्म इधर आके पॉजिटिव बन गया, ये निगेटिव टर्म उधर जाके क्या हो गया, ये वाला उधर जाके पॉजिटिव हुआ, और ये वाला पॉजिटिव था ना तो उधर जाके क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अच्छा, अब एक चीज देखो, क्यू डी बाय ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अभी ही बैठा दिए, नहीं बैठाए होते तो थोड़ा सा और सुविधाजनक होता। बैठा दो, कोई सर में कहीं कोई गलती नहीं है, लेकिन यही चीज में हम चाहते तो छोटा डाटा भी लेकर के चल सकते हैं। ये खाली इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को ई ही छोड़ दिए, ये डिस्प्लेसमेंट को डी रखे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा डेरिवेशन में हमारा। ये यहां है, अच्छा ये ई रह गया, ये डी रह गया, ई डी खाली है। फिर से ये डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट था, उसको डी छोड़ दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई छोड़ दिया। अभी हम इसका मान को बैठा नहीं रहे, ये कहना चाह रहे हैं, बाद में भी बैठा सकते हैं हम लोग। अगर इसको खाली क्या रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा क्या खाली आएगा, ई डी खाली, यहाँ पे क्या आएगा ई डी। ये क्यू बाई एप्सिलॉन तो ई है ना, वही क्या रहेगा मेरा खाली, बाद में भी हम लोग बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, यहां देखो तो पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल, ये तो पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर कहलाता है, ये तो कहलाता है पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो देयरफॉर V बराबर क्या आया, E इंटू डी। ये जो है ना, ये एक बार चैप्टर नंबर 3 में ये वाला फॉर्मूला एक बार आता है, इसीलिए अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मान को जो रख दिए थे उसको हटा दिए ताकि ये फॉर्मूला दिखा सके। ये वाला फॉर्मूला एक बार और हमको चैप्टर नंबर 3 में आएगा, जहां पर इसी तरह से ऐसे प्लेट जैसा ऐसे कुछ रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा, यहां से चल के यहां तक जाएंगे, और सेम ऐसे ही चेंज इन पोटेंशियल, यहां और यहां में पोटेंशियल का जो चेंज आता है ना, वही पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस के। ये V बराबर ई डी, ये वाला फॉर्मूला ना, पोटेंशियल बटे डिस्टेंस बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग एक बार और भी पढ़े हैं रिलेशन में, E इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर माइनस डी वी बाई डी आर, डी वी बाई डी आर पोटेंशियल बटे डिस्टेंस बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा रिलेशन टाइप का हम लोग पढ़े हैं। ये रिलेशन ध्यान रखना, V बराबर क्या है, ई डी। ऐसा सिचुएशन कभी रहेगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा होगा, तो जो पोटेंशियल का डिफरेंस आता है वो बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू किसके, डिस्टेंस के। ये वाला चीज एक बार चैप्टर नंबर 3 में फिर से आएगा, सेम चीज काम फिर से एक बार चैप्टर नंबर यही वाला, यहां से ऐसे स्टार्ट करेंगे और यहां से होके यहां तक आएंगे। ठीक है, बाद में भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकते, कोई दिक्कत नहीं। नाउ एक चीज देखो, तो कैपेसिटेंस की बात करें, ठीक है, तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई भी। कैपेसिटेंस बराबर क्या होता है, Q बाई भी, तो C इज इक्वल टू Q बाई भी है, क्योंकि इसीलिए हम लोग देखो तो क्या लिखेंगे, C, Q को तो Q छोड़ दो, आज V है, V बराबर हम लोग क्या लेके आए, ई डी। V बराबर क्या लेके आए, ई डी। अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन 1 E इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट, यही बात हो गया। E इज इक्वल टू क्या है, Q बाय, तो इसी चीज को
अब डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहले भी डाल के भी ला सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हम ये भी बराबर ईडी नहीं दिखा पाते। सी इज इक्वल टू क्यू बाय क्या, ई के जगह क्या लिख सकते हैं, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। यहां से क्यू और क्यू कट गया, ए एप्सिलॉन नॉट नीचे से ऊपर चला गया, सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। यही हमको प्रूफ करना था। कैपेसिटेंस होता है ये एरिया ऑफ प्लेट, और ये दोनों प्लेट के बीच की दूरी, और ये एप्सिलॉन नॉट है। अच्छा, इसमें अगर कोई मीडियम आ जाएगा दोनों प्लेट के बीच में, तो एप्सिलॉन नॉट के साथ एक टर्म आ जाएगा क्या, यहाँ एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट के साथ एक टर्म एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ये हमको बताता है कि दोनों प्लेट के बीच का जो कैपेसिटेंस जो है ना, प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो मीडियम पर भी डिपेंड करता है। पहले जरा से इसको लिखा जाए यहाँ तक, फिर आगे और इस पर चर्चा करेंगे। पहले समझ करके लिखो। तो देखा जाए जरा सा क्या क्या लिख लिए कि किन किन बातों पर जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। तो कैपेसिटेंस का चूंकि फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाय क्या, डी। कैपेसिटेंस का तो ये फॉर्मूला हो गया ना। तो यहां से पता चला एरिया ऑफ प्लेट, एरिया यानी कि साइज ऑफ प्लेट, और डी यानी कि क्या, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ना, दोनों प्लेट के बीच की दूरी कितनी है, ठीक। और एप्सिलॉन नॉट है तो मीडियम पे भी डिपेंड करता है, कोई मीडियम आएगा तो एप्सिलॉन नॉट भी हो जाता है। ये सब चीज तो अगर क्या चीज, हाँ, चाहे तो ऑब्जेक्टिव में एक सवाल बनाया जा सकता है कि दोनों प्लेट के बीच की दूरी को अगर आधी कर दी जाए तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा। तो आधा कर दिया जाएगा तो वैसी स्थिति में सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी बाई 2, तो 2 नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो कैपेसिटेंस ए एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 ना डबल हो जाएगा। तो इस सब टाइप का भी क्वेश्चन वगैरह सब क्या हो सकता है। इस सब टाइप का कोई क्वेश्चन चाहे तो पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जरा सा इसी में। जैसे कि ऐसा भी एक चीज होता है कि दोनों प्लेट, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लेट पे निगेटिव चार्ज है, तो दोनों प्लेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, और वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कितना होगा जरा सा वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग हेडिंग देंगे फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छे से थोड़ा सा फोकस करोगे तब ये वाला समझ में आएगा। पॉजिटिव प्लेट है, निगेटिव प्लेट है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों प्लेट जो एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन का जो फोर्स लगाएगा, वो फोर्स कितना होगा अगर वो हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, तो जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है ऐसे। अच्छा, एक ये है प्लेट नंबर, ये हो गया 1, ये है प्लेट नंबर क्या 2 ना, प्लेट नंबर 2, और ये हो गया जैसे मान लो प्लेट नंबर 1 ऐसे। अब जैसे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा पॉजिटिव प्लेट, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ये दूसरा प्लेट मौजूद है, और जो दूसरा प्लेट ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा, नेगेटिव चार्ज हो तो इसी के तरफ, इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये मौजूद है। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ये फोर्स महसूस करेगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ये फोर्स महसूस करेगा। अच्छा, जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होता है वो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण खुद फोर्स महसूस तो नहीं करता है, दूसरे पे बल लगाता है। तो मान लो पहले कोई एक के लिए लेके चलते हैं, तो ये जितना इस पे बल लगाएगा, फोर्स लगाएगा, न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार ये भी इस पर उतना ही बल लगाएगा। तो हम लोग कोई एक ही काम करते हैं, न्यूटन का तीसरा नियम तो ये नहीं कहता ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये जितना उस पर फोर्स, ये भी उस पर इतना फोर्स, तो हम लोग एक के कारण दूसरे पे निकाल देते हैं। तो ये जैसे मान लिया जाए ये जो इस पे फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स का वैल्यू कैसे निकलेगा, फोर्स बराबर ये वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद है, तो फोर्स बराबर क्या होता है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स बराबर चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यानी इस एक प्लेट के कारण जो, यानी कि हम लोग ऐसे अगर कर ले, फोर्स ऑन दूसरा वाला प्लेट ड्यू टू पहला वाला प्लेट,
यही करेंगे। अच्छा, तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो फोर्स बराबर क्या फॉर्मूला होता है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग पढ़े हैं ना, चूंकि E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, इसीलिए F बराबर क्या, क्यू ई ना। E इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई Q चार्ज है, E इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई Q चार्ज है तो उस पर फोर्स लगेगा F बराबर क्या, क्यू ई, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग पढ़े हैं चैप्टर 1 में, है ना। अच्छा 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 ना, ठीक है, तो ये सब चीज हम लोग पढ़े। तो फोर्स ऑन सेकेंड प्लेट बराबर इसके पास जो चार्ज है वो चार्ज कितना है, Q। माइनस साइन क्यों नहीं लिखे, देखो माइनस साइन से सिर्फ दिशा का पता चलता है। ये जो इसके ऊपर बल लगाएगा वो इधर लगाएगा, खींचेगा। ये पॉजिटिव प्लेट इस निगेटिव प्लेट को इधर खींचेगा और ये निगेटिव प्लेट इस पॉजिटिव प्लेट को इधर खींचेगा। तो समझ गए, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, ये सब तो जान ही रहे, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा और इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा। इसके ऊपर तो इधर लगेगा, इसके ऊपर तो उधर लगेगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो दिशा का तो पता चल ही रहा है। तो चार्ज में माइनस साइन वाइन जो है ना, वो सब सिर्फ दिशा उसा बताने के लिए आता है। तो चलो ठीक है, तो हम तो जानते हैं कि इस पे लेफ्ट साइड में लगेगा फोर्स, इस पे जो फोर्स होगा उसका डायरेक्शन ये दे दिए, हमको तो समझ में आ ही रहा है। अच्छा ठीक, तो उसका चार्ज, इसका चार्ज अगुना ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया यहां पर, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज मौजूद है, तो यहां का चार्ज गुना ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर बना रहा है, तो कोई एक ठो प्लेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है प्लेन सीट, तो एक तो कैसा कितना बनाता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एक प्लेट तो उतने ना बनाता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। यहां पे ऐसा नहीं है कि दोनों प्लेट के कारण जो नेट आया था उसको नहीं लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, इसके कारण भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों एक ही दिशा में था तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आया था, यानी क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट आया था, वो नहीं, एक के कारण क्या है। तो अच्छा यहां पे अब देखो Q इंटू इस सिग्मा को हम लोग चाहें तो क्या लिखेंगे, Q बाय ए के बट्टे में 2 एप्सिलॉन नॉट, तो Q और Q गुना हो जाएगा, फोर्स ऑन 2। अच्छा तो Q स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, क्या है कि नहीं। अच्छा यहां पे लिख सकते हैं, ऐसा हम लोग, तो न्यूटन के तीसरे नियम के अकॉर्डिंग जो दूसरे पे लगने वाला फोर्स पहले पे लगने वाला फोर्स दोनों बराबर होगा, और जो बराबर होगा तो उसका वैल्यू Q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन। अब इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल ये बनता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच जो फोर्स लगता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, चार्ज के स्क्वायर के, या 1 बाय क्यू के ना, या 1 बाय क्यू स्क्वायर के, ऐसे करके सवाल बनाया जा सकता है ना। फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, क्यू स्क्वायर, 1 बाय क्यू, 1 बाय क्यू, इस सब टाइप का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, लिख लिया जाए, उसके बाद हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे। ठीक है।